आगाह कर रही है। ऐसा ना हो कि उस दिन आप उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान दरवाजे को खटखटाते रहें और चिल्लाते रहे कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, और अंदर से दूल्हे की आवाज आए कि मैं तुमको नहीं जानता। मेरे प्रियो, अच्छा यही कि हम अभी जाग जाए, क्योंकि बहुत शीघ्र निकट है, शीघ्र। इसलिए हम जोर दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, कई सालों से बोलते आ रहे हैं कि शीघ्र है। इसका मतलब है कि वो शीघ्र है, उसका समय पूरा हो चुका है, इसलिए वो शीघ्र आने वाला है। पृथ्वी की परिस्थितियों को देख लीजिए, यदि विश्वास नहीं आता, जातियों की हलचलों को देख लीजिए, मौसमों को देख लीजिए, नक्षत्रों को देख लीजिए, देशों के विषय में की हुई उसकी भविष्यवाणियों को पढ़ लीजिए। क्या लिखा है, अंत के दिनों में पर मनुष्य कैसे हो जाएंगे, वे ऐबी, लोभी, ढोंगी और ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलासता के और सुख विलास के ही चाहने वाले हो जाएंगे। अंतिम दिनों में तुम युद्ध और युद्धों की चर्चा सुनोगे। युद्धों की चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन युद्ध हो नहीं रहे। जो युद्ध आपके सामने हो रहे हैं वो केवल एक चर्चा के विषय हैं, जो साल भर से टीवी पर आपको दिखाकर डराया जा रहा है। ये बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र बोलता है, तुम चर्चाएं सुनोगे। देश देश के ऊपर खड़ा हो जाएगा। खड़े हैं, बहुत से देश एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, लेकिन वो एक दूसरे पर अभी बम नहीं फेंक रहे हैं, वो अभी लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्द होने वाला है। इसके लिए तैयार हो जाए। लिखा है, राष्ट्र राष्ट्र के विषय में, जाति जाति के विरुद्ध में नई नई महामारियां और बीमारियों और मिरियों के बारे में सुनोगे। आपने सुना है, अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग प्रकार के वायरस, अलग अलग प्रकार की बीमारियां, ये चिन्ह है। उसने कहा, तुम जगत मेरे आगमन और जगत के चिन्ह को देखकर समझ लेना कि मैं द्वार पर हूं। आया नहीं हूं, द्वार पर हूं, द्वार पर ही खड़ा हूं, दरवाजे पे ही खड़ा हूं। उसको पांव उठाकर अंदर रखने में ज्यादा समय नहीं है, वो आ चुका है दरवाजे पे। ये सृष्टि की हलचल इस बात का सबूत है कि वो दरवाजे पर खड़ा है। कब अंदर कर एंट्री करेगा कोई बोल नहीं सकता, ये केवल वही जानता है। इसलिए आपको और मुझको सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ में रहना है। इसलिए हमने भजन संहिता 12वें में पढ़ा था। इसलिए सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। बी अलर्ट, बी केयरफुल। अपने आप का ध्यान रखो, विश्वास का ध्यान रखो, अभ्यंतर में ध्यान रखो, कहीं आप भटक न जाओ, कहीं कोई आपको चिंता से, फिक्र से, तनाव से, दबाव से, परमेश्वर के आगमन की उपस्थिति से वंचित न कर दे। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, किसी को डरा कर, किसी को घबरा कर, किसी को टेंशन देकर, किसी की चोरी कर कर, किसी का शांति को भंग कर कर, किसी के परिवार में झगड़ा लगाकर, किसी के घर में फसाद खड़ा कर कर, किसी को जाति के नाम पर लड़ा कर, वो आपको विचलित कर देगा, विस्मित कर देगा कि आपका ध्यान वचन पर से हट जाए। बाइबल कहती सावधान, बी केयरफुल, बी अलर्ट। सावधान, पूर्ण रूप से सावधान रहिए मेरे प्रियो। समय बहुत 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 उम्मीद से ज्यादा निकट है, इसलिए तैयार रहिए, परमेश्वर के वचन में तैयार रहिए। आइए हम आज का वास्तविक संग्रहता को ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वास्तविक संग्रहता तैयार करती है दिन को, और दिन को तैयार करती है आपके लिए। आज दिन सोमवार 7 नवंबर सन 2022। हमारा ये नवंबर का महीना अंतर ज्ञान और गहरे ज्ञान का महीना है। परमेश्वर की आत्मा में अंतर ज्ञान। अंतर ज्ञान क्या है? महिमा का ज्ञान। यीशु मसीह कौन है? महिमा का पिता। परमेश्वर कौन है? महिमा का पिता। तो महिमा कौन हुई? यीशु। यीशु महिमा हुई, इसीलिए तो वो महिमा का पिता है। महिमा क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ कौन है? यीशु। यीशु कौन था? वचन। यीशु क्या बना? शरीर। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का अंतर ज्ञान, परमेश्वर का गहरा ज्ञान कौन है? यीशु मसीह। इसलिए ये महीना यीशु मसीह के ऊपर अत्यंत मनन चिंतन और सबसे ज्यादा उपवास परहेज का महीना है। इसलिए अत्यधिक मात्रा में जितना समय आपको मिला उपवास कीजिए। यदि आप उपवास, भूख का भोजन त्याग का उपवास नहीं कर सकते तो वचन मनन चिंतन और पढ़न और अध्ययन का उपवास कीजिए। लेकिन उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो। आइए हम आज का रपसोडी में चले। आज का हमारा प्रार्थना का जो विषय है, परमेश्वर की साथ शांति। शांति क्या है? बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 27। वचन कहता, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे।
अब आप सोचो, एक मिनट के लिए कल्पना करो, डर किस किस वस्तुओं से आपको लगता है, किन किन बातों से आपके जीवन में आता है, कौन सी परिस्थितियों ने आपको डरा दिया है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। आप इस वचन को रोज बोले जो बेचैन है, रोज बोले जो अशांत है, रोज बोले कि प्रभु मैं आप मेरी शांति है, प्रभु यीशु आप मेरी शांति है, परमेश्वर आप मेरी शांति है। और देखिए कि कैसे शांति आपके जिंदगी में नहीं आती। आप एक बार प्रैक्टिकल करिए तब आपको पता चलेगा। उसीलिए उसने कहा परख कर देख, चेक कर देख, यहोवा कितना भला है। यदि आप में से कोई बेचैन है, तनाव में है, टेंशन में है, दबाव में है, डिप्रेशन में है, परेशानियों में है, विचलित है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, आप रोज बोले, लगातार बोले, यीशु मसीह मेरी शांति है, मैं परमेश्वर की शांति हूँ, परमेश्वर की शांति मुझ में रहती है। आप बोले तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में आप शांति में हैं। वचन कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार क्या देता है? धोखे की शांति, मिथ्या की शांति, फरेब की शांति, छलावे की शांति देता है, जो अभी है और थोड़ी देर बाद खत्म, फिनिश। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, नहीं डरो, किसी भी बात से मत डरो, क्योंकि मैंने अपनी शांति तुम्हें दे दी है। यदि यीशु ने कहा है, इसका मतलब आपके अंदर शांति काम कर रही है। तो आप बोलो, प्रभु मेरी शांति है, मैं परमेश्वर की शांति में चलता हूं। मैं परमेश्वर से मांगता हूं कि विश्व में हर कोई यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान की महत्ता और अर्थ को समझे। क्या लिखा है? मैं परमेश्वर से मांगता हूं कि विश्व में, इस दुनिया में हर कोई यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान की महत्ता के अर्थ को समझे। बाइबल कहती है, हमारे पक्ष में उनके प्रतिनिधिक उत्तरदायित्व के रूप में, परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु मसीह। बलिदान से के पहले हम उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे, जो प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन जगत में ईश्वर रहित थे। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि उसके पुनरुत्थान, मृत्यु और गाड़े जाने के अर्थ क्या है, इसको समझे। इसका अर्थ बाइबल में लिखा है, हमारे पक्ष में, आपके और मेरे, कलीसिया के पक्ष में, विश्व के पक्ष में उसके प्रतिनिधि, परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में यीशु का बलिदान क्या था? क्रूस का बलिदान। उसके पहले, क्रूस के बलिदान चढ़ाए जाने से पहले आप और मेरी स्थिति क्या थी? उस समय मसीह से हम अलग थे और इस्राएल के प्रजा के पद से भी अलग थे। हम परमेश्वर के आत्मिक इस्राएल नहीं कहलाते थे। इस्राएल का मतलब है कलीसिया और कलीसिया का मतलब है यीशु का शरीर। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले हम मसीह से अलग थे, इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए गए थे और प्रतिज्ञा की वाचाओं से, जो प्रतिज्ञा अब्राहम, इसहाक और याकूब से की गई थी, उन प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी नहीं थे और आशाहीन जगत में, जिस जगत में कोई आशा नहीं थी, उस जगत में थे। ईश्वर रहित, परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित थे। पवित्र शास्त्र एफिसियों का पुस्तक अध्याय 2:12 में आपको और मुझको बताता है। बाइबल कहती है, हम परमेश्वर के शत्रु थे। क्या कहा था परमेश्वर ने आदम और हेवा से? तेरे कारण भूमि श्रापित होगी। उसने उन्हें निकाल दिया आदम की वाटिका से। हम क्या बन गए थे? आदि माता पिता के पाप के कारण परमेश्वर के शत्रु। बाइबल यही बताती है कि हम परमेश्वर के शत्रु थे, यीशु मसीह से अलग थे, आशा रहित थे। हम में जीवन नहीं था, हम में अनंत जीवन नहीं था, हम में कोई उद्धार नहीं था। क्यों? क्योंकि हम कोई प्रतिज्ञा और कोई वाचाओं और कोई शास्त्र और भविष्यवाणियों में नहीं थे। हम परमेश्वर के आत्मिक इस्राएल और कलीसिया भी नहीं थे, उसके चुने हुए भी नहीं थे। धन्यवाद हो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का कि उसने हमारे लिए प्रायश्चित किया। उसने हमारे बदले क्रूस पर मरा ताकि उसके पवित्र लहू, क्योंकि वो परमेश्वर का शरीर है, तो परमेश्वर आपके लिए मरा। ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि वो यीशु मसीह में आए और आपके लिए मरे, और उसने आपके और मेरे लिए मरकर अपने लहू से उस पाप को धो दिया। इसलिए वो बोलता है परमेश्वर का वचन में कि हम परमेश्वर के शत्रु थे, लेकिन धन्य है परमेश्वर
रोमियो का पत्र अध्याय 5 वचन 10 कहता है कि यीशु मसीह